जो हमारा वैल्यू था कि x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू हाफ इंटू वैल्यू क्या था, ए बी का u, सी डी का v और ए डी का T1 माइनस टी नॉट। यहां अब कुछ कंसिडरेशन करेंगे। लेट T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी, टाइम ले लेंगे, और x1 माइनस एक्स नॉट ले लेंगे कैपिटल X। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाफ u प्लस v। ठीक है, ये हो गया। हमें एक और इक्वेशन मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी यहां से मल्टीप्लाई हुआ ए टी वी प्लस यू, वी माइनस यू, तो v की जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो वहीं लिखेंगे हाफ u प्लस v की जगह u प्लस ए टी इंटू टी, और x को लिखेंगे अब हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी, मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू 2u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी। क्या फॉर्मूला बन करके आएगा? वैल्यू क्यों लिखेंगे वैसे? किसमें? अच्छा, इसको v नहीं लिख सकता है v। फॉर्मूला जो होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें v नहीं आता है कहीं पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ u और a और t रहता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t। तो इसी तरह से एक्सेलरेशन को v माइनस यू लिख दिए, तो यहां से v को रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी से, जो कि मेरे फॉर्मूला में है। तो u प्लस ए टी से रिप्लेस करने के बाद वी कैन क्लियरली सी दैट कि फॉर्मूला ओनली कंटेन u, a and t terms. Now this formula become x is equal to ut plus half at square. ठीक है, ut plus half at square. This is the final formula. तो एग्जाम में आ सकता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का भी प्रूफ चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो जैसे हमको मालूम है इन वीटी कर्व एक्सीलरेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप। स्लोप का कैलकुलेशन से हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। बताएं भी क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो स्लोप को एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन y एक्सिस। क्या चेंज हो रहा है स्लोप में? तो यहां का कोऑर्डिनेट है टी नॉट और u, यहां का कोऑर्डिनेट है t1 और v। तो चेंज इन y एक्सिस, क्या क्या चेंज हो रहा है? v माइनस u। y एक्सिस यहां पे v है और यहां पे u है, तो v माइनस u का चेंज है, और x एक्सिस पे क्या चेंज है? t1 माइनस टी नॉट। तो a t1 minus t naught after cross multiplication, the result will be v minus u is equal to a t1 minus t naught. Now v is equal to a t1 minus t naught plus u, and t1 minus t naught is represented by capital T. Therefore v is equal to u plus at. हो गया? क्लियर ना? कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें फॉर्मूला अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a x। तो इस
इसका प्रूफ कैसे होगा देखते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है अभी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि यहां पर इस फॉर्मूला में टाइम हट चुका है, टाइम कैन बी रिप्लेस्ड बाय x, है ना, वो हट चुका है। तो क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, क्या रखेंगे फॉर्मूला की चेंज हो जाएगा, कैसे रखेंगे? तो उस चीज को देखने के लिए हम जाएंगे कि ये फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें ऐसा क्या इफेक्टिव चेंज लाएंगे कि ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा? बताइए, कोई बता सकते हैं? किसी को कुछ हिंट मिल रहा है तो बताओ जल्दी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे बनेगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक स्क्वायर दिख रहा है सबको? एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट का एरिया होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? लेंथ ये है t इंटू ब्रेड्थ यानी u, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, x इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। अब जहां जहां इस फॉर्मूला में t दिख रहा है आपको, हाफ इंटू टी, आप t कॉमन ले लो, हाफ t कॉमन ले लो, तो बचेगा यहां पे v माइनस यू प्लस 2u, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, और यहां पे बचेगा v प्लस यू, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x t v प्लस u बचेगा। अब t को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? ये वाले फॉर्मूला से, और यहां पे t का क्या वैल्यू आएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब t को रिप्लेस किया जाएगा v माइनस यू बाई ए से, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2x इक्वल टू v माइनस यू बाई ए v प्लस यू। तो 2x इज इक्वल 2x और एक्सेलरेशन यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चला जाएगा, तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला वी वांट टू कैलकुलेट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि एरिया ही कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो पहले ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते थे, तो उससे कौन सा फॉर्मूला आया था? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट यहां पे देखेंगे तो उसी ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में बांट दिए, एक देख रहे हैं ना आप, ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट को। नाउ हाफ इंटू बेस कितना है? t1 माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू t, तो t इंटू हाइट, दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट माइनस दिस हाइट, यानी v माइनस u, तो v माइनस u प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज t एंड ब्रेथ इज u, देन t इंटू u। तो फिर हाफ t कॉमन ले लिए, हाफ t कॉमन ले लिए, तो यहां v माइनस यू, बट हाफ कॉमन लिए तो यहां पे 2 आ गया, तो 2u, बिकॉज t तो बाहर हो गया कॉमन लेने के बाद। नाउ x इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, और यहां पर देख रहे हैं कि v माइनस यू प्लस 2u है, तो एक u ही बचेगा बिकॉज 2u माइनस u हो जाएगा, तो
तो v प्लस u होगा। तो 2x इज इक्वल टू 2 इधर चला गया t इंटू वी प्लस यू। अब t को रिप्लेस करेंगे, कहां से रिप्लेस करेंगे? पुराना इक्वेशन है मेरे पास, u प्लस हाफ u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t को रिप्रेजेंट कर t को यहां पे रिप्लेस करेंगे v माइनस यू बाई ए। तो t की जगह लिखेंगे v माइनस यू बाई ए, और a यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xa, और v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो ये प्रूफ है। ठीक है, किसी को डाउट अब? तो अब जो प्रूफ होगा वो बाय यूजिंग कैलकुलस, जो कि क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है, इसी से पूछता है। यानी जो अब तक आप ग्राफ पढ़ रहे थे वो क्लास 9th का रिवीजन किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस समझना जरूरी था बेसिकली इफेक्टिवली ग्राफ के बारे में। बट अब जो समझेंगे उसमें दिमाग खोल देना है, क्योंकि कैलकुलस का यूज करेंगे। तो हमने बताया था ना कि जैसे ग्राफ में बीटी कर्व लिए हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन यहां कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, कौन बताएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। ठीक है, अब ये dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt हो जाएगा। अब dv यहां पे यूज करते हैं, यूज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वो भी कौन सा इंटीग्रेशन होगा? दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। यहां पे डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करेंगे जो डेफिनेटली वैल्यू देगा, और यहां पे लिमिट यूज करते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट वैल्यू यूज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो dv इंटीग्रेट कर रहे हैं a dt से, a dt को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है? यानी आप यहां पे किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो? वेलोसिटी को कर रहे हो ना? सबको ही बोलो एक स्वर में। यहां पे कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है? वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी, लोअर लिमिट मतलब छोटा, सबसे शुरुआत कहां से हुआ था? तो इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा? u। अपर लिमिट मतलब कहां तक गया वेलोसिटी? v तक। कोई डाउट है? u से शुरू होकर के v तक गया था वेलोसिटी। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक गया था हमारा। यहां किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? टाइम को। तो टाइम का शुरुआत कहां से हुआ? t0 से, और कहां तक गया? t1 तक। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं। इंटीग्रेशन का अब एक रूल है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x टू दी पावर n dx को, x टू दी पावर n dx को, तो इंटीग्रेशन में आंसर आता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का यूज नहीं होता है, वो बाद में बताएंगे। बट यहां पे x टू दी पावर n और dx का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक उसी तरह से जैसे डिफरेंशिएशन में x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करते थे तो n x n माइनस 1 आता था, लेकिन यहां इंटीग्रेशन में उल्टा, x टू दी पावर एक बढ़ जाएगा और डिवाइड होगा। वहां पे क्या होता था? पावर इनटू हो जाता था और पावर एक कम होता था। इंटीग्रेशन में क्या होगा? पावर एक बढ़ जाएगा और वही बढ़ा हुआ पावर डिवाइड में आ जाता है। x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक पूरा क्लास लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे dv के साथ वेलोसिटी का पावर कितना है? v0 है ना, क्योंकि 1 है ना यहां पे मल्टीप्लाई। सबको ही बोलो, यहां पे 1 मल्टीप्लाई है ना,
यस सर। यहाँ पे कुछ है नहीं, Yes, sir. v टू द पावर 2, v टू द पावर 1, v टू द पावर 3 तो है नहीं। तो जब 1 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, v टू द पावर 0, है ना। और लिमिट है मेरा u और v। सर वो साइन देना जरूरी है? कौन सा साइन? वो इनिशियल और जो फाइनल मतलब हाँ, दिख रहा है ये डेफिनिट वो sign- इंटीग्रेशन है। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं ना तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लेते हैं, अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर छोटे वाले जगह पे, नीचे में लोअर, ऊपर में अपर। और लोअर मतलब कि कहां से शुरू किए, अपर मतलब कहां खत्म किए। तो वेलोसिटी कहां से शुरू किए, u से, खत्म कहां किए, v तक। टाइम कहां से शुरू हुआ, t0, खत्म कहां हुआ, t1 तक। ठीक है। यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो उसको बाहर ले लेंगे, t0 t1। अगेन यहां पे t का कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई फंक्शन है ही नहीं, सिर्फ dt दिया हुआ है। तो यहां पे जब t का कोई वैल्यू नहीं है तो t 0 ले लेंगे, t टू द पावर 0, t टू द पावर 0 ले लेंगे dt। ठीक है। अब v0 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, v0 प्लस 1/1, है ना। पावर एक बढ़ गया और बढ़ा हुआ पावर डिवाइड हो गया। t टू द पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, t0 प्लस 1/t। कोई दिक्कत, सॉरी 1, कोई भी प्रॉब्लम? क्योंकि v टू द पावर, जब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x टू द पावर n प्लस 1/n+1 लिख रहे थे। उसी तरह से v टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 में एक पावर बढ़ा देंगे और बढ़े हुए पावर को डिवाइड कर देंगे। तो v टू द पावर 1/1 यानी v, यहां रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन में v, और यहां रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन में t, t टू द पावर 1 यानी t, और यहां पे v। किसी को कोई डाउट अभी तक? कहीं भी शर्माना नहीं, क्योंकि शर्माने से तो पढ़ाई होगा नहीं। कभी भी शर्माओगे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ाई और शर्माना एक साथ नहीं रहता है कभी। कहीं भी कहां डाउट हो रहा है? क्योंकि शुरू से फोकस करो। सबसे पहले एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ना, dv/dt। dt यहां मल्टीप्लाई हो गया तो dv इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहां पे कौन सा करेंगे इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे। तो dv, अब लिमिट क्या करेंगे तो v का ही लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट उसी फंक्शन को कर रहे हैं। तो u और v था, लोअर लिमिट u था इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट v था। a dt, यहां पे t को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t का लोअर लिमिट है t0 और अपर लिमिट है t1। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां देख रहे हैं कि dv के साथ कोई फंक्शन नहीं है, जैसे dx के साथ x टू द पावर n है, लेकिन यहां dv के साथ कोई और फंक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो v का पावर 0 लेंगे, 1 का मतलब होता है v का पावर 0। इफ किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, या किसी भी कांस्टेंट पे भी। सर एक बार फंक्शंस वगैरह भी पढ़ा दीजिएगा। इसमें कौन सा फंक्शन पढ़ना है, v1 को लिख सकते हैं ना v टू द पावर 0। सर इसमें नहीं बोल रहे हैं, मतलब बाकी सारे चैप्टर में यूज आता है ना। हाँ, तो इसमें कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। x टू द पावर n प्लस 1/n+1 लिखते हैं, तो उसी तरह से v टू द पावर 0 प्लस 1/1, t टू द पावर 0 प्लस 1/1, तो v और t आया। और यहां पे जब v0 को इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेशन किए थे, यहां इंटीग्रेशन किए थे तो v0 v बन गया और t0 सॉरी यहां पे v टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन v आया और t टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन t आया, लेकिन लिमिट बच गया u और v। इस लिमिट का क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे। ठीक है। एक्सीलरेशन पे लिमिट नहीं है। v0 प्लस 1/1 v कैसे हो गया? क्यों, v0 कहाँ है, v टू द पावर 0 प्लस 1 कितना होता है, मतलब वही v0 पावर 1। हाँ, तो v का पावर 1/1 तो v होता है, और t का पावर 0 प्लस 1 यानी t टू द पावर 1/1। क्लियर? v का पावर 0 1 तो 1 प्लस 1 2 हो गया ना।
v का पावर 0, ये पावर है, 0 + 1 पावर है, ये पावर है, पूरा पावर है। हाँ पूरा पावर है। अच्छा वहां नहीं समझ में आ रहा था, ये पूरा पावर है, ठीक है। x⁴n + 1 पूरा पावर हो रहा है, ठीक है, ये पूरा पावर है, और ये सिर्फ नंबर डिवाइड हो रहा है। मेरे को लगा वो कांस्टेंट ऐड करना है ना, वही किए। नहीं नहीं, वो सिंपल कांस्टेंट तो भूल जाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं यूज होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का कुछ वैल्यू ही मत याद रखना, सिंपल है। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखना है, तो यहां पर जो भी होगा v⁴ dv का इंटीग्रेशन होगा 0 + 1, पावर में एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि वहां पे पावर घटता था डिफरेंशिएशन में, यहां इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है, और बढ़े हुए पावर को डिवाइड कर दो। बोल रहे हैं ना भाई, बढ़े हुए पावर को डिवाइड करो, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी v² का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 + 1/2 + 1, यानी v³ 3। v का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा v का पावर 4 + 1/4 + 1, यानी v का पावर 5/5। अब समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन में एक बढ़ जाना पावर। तो यहां भी पावर बढ़ा, चूंकि v का पावर 0 था तो एक बढ़ गया 1, और 1 से डिवाइड हो गया। t का पावर 0 था तो t का क्या हो गया इंटीग्रेशन, t का पावर 0 का t / 1, और लिमिट रख दिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट के बाद इसमें होता क्या है कि इसमें ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट जाता है और फिर माइनस होता है लोअर लिमिट, ठीक है। v - u हो जाएगा, पहले अपर लिमिट जाएगा फिर लोअर लिमिट जाएगा, ठीक है, तब की वैल्यू आ जाए एक। यहीं पे अगर इनिशियल मतलब लोअर लिमिट का वैल्यू 10 लेते हैं और अपर लिमिट का वैल्यू 20 लेते हैं तो अभी तक आंसर आ गया होता ना 20 - 10। तो वैल्यू लाने के लिए ही लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट किस लिए पुट करते हैं, क्योंकि डेफिनिट वैल्यू और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू नहीं आता है, फंक्शन ही रह जाता है, तो आप उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। दैट डज नॉट गिव अ डेफिनिट वैल्यू, बट इन केस ऑफ अ डेफिनिट वैल्यू बाय पुटिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वी कैन कैलकुलेट अ डेफिनिट वैल्यू, ठीक है। तो v - u, और यहां पर a अपर लिमिट क्या है t1, लोअर लिमिट क्या है t0, यही था, ठीक है। इसको एक बार देखो और डाउट हो तो पूछो।